हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो यहाँ पे हम निकल गए थे, शाम के 5 बजे का टाइम होगा शायद। और आरब की दादी भी जा रही है हमारे साथ। और हन्नू को देखो हन्नू कैसे बैठा हुआ है। तो आज इन्होंने मुझे आगे बैठने दिया और यहाँ पे पहुँच गए। मैं यहीं पर हम पहुँच गए थे। मैंने कहा चलो व्लॉग तो स्टार्ट करनी है, तो अपनी शक्लों से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए आप। तो यहाँ पे मैं बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि मुझे खुद भी देखना यहाँ बहुत अच्छा लगता है। कैमरे में तो इतना साफ़ नहीं दिखता, लेकिन इतनी भीड़ थी तो मुझे खुद अच्छा लगता है देखना। तो फिर मैं बोलती हूँ चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के साथ भी। आप लोग भी गए, हम गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए, भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। और ये हरिद्वार का सबसे लंबा हाईवे पुल है, जो शांति कुंज के ऊपर से बना हुआ है। मतलब शांति कुंज तो मतलब उधर की तरफ है, मतलब शांति कुंज वाली रोड पे है। ये बहुत ऊंचा पुल है और रात को इतना सुंदर लगता है, लाइटें वगैरह जली रहती है ना, तो बहुत सुंदर लगता है। वैसे भी देखने में भी देखो, कहीं से ढलान है, कहीं से ऊंचाई है, तो अच्छा लगता है मतलब। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शूट करती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से जैसे गाड़ियाँ दिखती है सामने ना, बड़ा सुंदर लगता है। तो पहुंच गए थे हम। फिर यहाँ पे बीच में बच्चों को खाने थे छोले कुलचे, तो यहाँ पे रुक गए थे। और पता है, एक ही प्लेट मिली छोले कुलचे की, और नहीं मिली। तो एक एक बच्चों ने खा लिया था। और इसमें मिर्च थी ना, वो खा रही थी मैं। तो मैंने कहा हन्नू को मैं खिलाती हूँ। बोल नहीं नहीं, मुझे ही खाना है, मुझे ही खाना है। और हाथ जल भी रहा था, गर्म था। तो यहाँ पे बेचारों को छोले कुलचे भी नहीं मिले। जहाँ पे रहती है ना वहाँ पे बंद था आज, तो यहाँ पे हमें एक दिख गया था, तो यहाँ पे किया। तो देखो ज़रा, मैं ऐसे बोल रही थी मैं खिलाती हूँ, बट वही है ना, फिर मिर्च भी आ रही थी। और ये अगली नेक्स्ट मॉर्निंग का। और यहाँ देखो दादी ने ना पूरा पीछे से ला के साफ़ कर दिया इधर, पूरा इतना घास हो रखा था कि क्या बोले। और मैं लगा रही हूँ पोछा, झाड़ू मैंने लगा दिया था। झाड़ू मैंने सुबह उठते ही लगा दिया था, क्योंकि वैसे तो झाड़ू हल्का हल्का कल लगा दिया था जिस समय आए थे, क्योंकि पाँव ही नहीं रखे जा रहे थे। डस्टिंग वगैरह मैंने कल ही कर दी थी, बहुत सारा किचन के ऊपर ऊपर की सफाई मैंने कल ही कर दी थी जब आई थी। तो उसके बाद सुबह झाड़ू लगाया। अब वैसे एक बार दादी ने लगा दिया था पहले, लेकिन वही है कि उन्होंने लगा लिया था अपने अपने हिसाब से, फिर मैंने लगाया। लेकिन ये कि कोने कोने से निकाल के फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। फिर मैंने पोछा भी लगा लिया। उसके बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने, क्योंकि मतलब ऐसे ही हो जाता है ना, तब वो मतलब झाड़ू पोछा करो तो फिर लगता है। फिर मैंने कहा आटा मैंने फिर आके मैंने आटा गूंदा, थोड़ी देर आटा रखा, तब तक ये सब्ज़ी बना रहे थे। करेले की सब्ज़ी बनाई इन्होंने बच्चों के लिए, रात की रह रखी थी। कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी रात को ना, तो वो रह रखी थी। तो करेले की सब्ज़ी कटे हुए थे, करेले सिर्फ छोंकते थे। मैंने कहा आप बना दो, मैं साहू के साथ चली गई थी बाहर। मैंने बोलती आ जाओ रहने दो, कटवा देंगे। बट वही है, मानते कहाँ हैं, बूढ़े लोगों को होता है कि मतलब हम कर ले, जितना हम कर सकते कर ले। और काफ़ी कर दिया था उन्होंने, थक भी गए थे, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। खुद ही बोल रहे थे अब मेरी ना तबीयत खराब, मतलब वैसे लग रहा है मुझे, थकान सी। तो बस नाश्ता बना के फिर मैंने बच्चों को नाश्ता कराया और बेडशीट वगैरह सारी निकाली। और यहाँ पे फिर वही सारी जगह की बेडशीट तो रात को ही मैंने खैर दादी की और अपनी रात को ही चेंज कर दी थी मैंने ना, क्योंकि सोना था तो उस धूल में कैसे सोते। तो यहाँ पे कुर्सियों पे भी इतनी धूल लगी हुई थी, तो मैं इसी कवर से ही साफ़ कर रही थी कुर्सी। और कुर्सी साफ़ करके फिर मैं गद्दियों में कवर वगैरह मैंने सब लगा दिए थे। वहीं पे बैठ के अंदर वाले रूम में ना, वहीं पे फैला रखे थे सब कपड़े बच्चों के, जैसे नहाए तो कपड़े वगैरह फैले हुए थे, तो सब वहीं पे फैले हुए थे। तो ये बस कुशन ले आई हूँ मैं। और ये वहाँ थी ना मेरे गद्दी के कवर, ये मैं यहाँ ले आई हूँ। और ये ना मेरे बहुत पहले के, मतलब 4 साल हो गए होंगे। ये बहुत अच्छे निकले, ये सहारनपुर से लाई थी मैं ये कवर, बड़े अच्छे निकले ये। तो ये मैंने लगा दिए हैं, वहाँ किसी पे मैच नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ ले आई इन्हें। और ये बेडशीट तो मैंने रात को ही जैसे बता रही थी बिछा दी थी मैंने, क्योंकि आरब की दादी यहीं सोई थी। तो इसके ऊपर ये है कि इसके कवर वगैरह सब मैंने लगा दिए हैं। और ये एक रूम सेट हो गया। और अब मैं बाहर वाला रूम भी, बस वो ये बेडशीट वगैरह ही बिछानी है मुझे, और तो मैंने निकाल दिया था। और अभी ना इनको धुलना है, तो दोनों साथ में मिलके धोएंगे, क्योंकि मैं तो धुल नहीं सकती। भिगा तो मैंने दिए थे लेकिन धुले नहीं थे। वही कि मैंने कहा भीगेंगे फिर साथ में ही धुलेंगे। अपने कपड़े तो धुल ही दिए थे मैंने जैसे कैसे करके, वहाँ तो मशीन रहती है ना, धुल जाते हैं। यहाँ हाथ से ना अभी इतने बाहर उठाने का नहीं है ना, बाहर नहीं उठाया जा रहा है इससे। तो फिर अब मैं अंदर रूम में आ गई थी। मैंने कहा यहाँ भी बेडशीट बिछा देती हूँ, और फिर मेरा ये है कि सारा काम हो जाएगा। अभी दादी आई नहीं थी ना, इसलिए मैं, ये बच्चे नहा गए थे, बच्चों ने सब नाश्ता वगैरह कर लिया था, इन्होंने भी कर लिया था, सिर्फ दादी और मैं रह गए थे। तो वो नहा रहे थे इस टाइम पे, जब मैं ये बेडशीट वगैरह बिछा रही थी, वो आके नहा रहे थे। मैंने कहा चलो जब तक वो नहाते तब तक मैं ये बेडशीट बिछा देती हूँ, तो कुछ काम निपट जाएगा। काम तो निपट ही गया था, मतलब यही है सेटिंग वगैरह का काम। तो ये लैपटॉप लगा रखा चार्ज में आरब ने, और ध्यान नहीं देते हैं बच्चे बिल्कुल। बस लगा दिया, फिर भूल जाएंगे कि कहाँ कितनी देर तक चार्ज करना है, क्या करना है। तो बस सारी बेडशीट वगैरह बिछ गई। और जब ये बिछ जाती है ना, तो बड़ी अच्छी लगती है, साफ़ साफ़ लगता है। डस्टिंग बोल रही हूँ ना, डस्टिंग तो बेड की
खिड़की वगैरह की मैंने कल ही कर दी थी। जैसे यहाँ किचन की खिड़की किचन की, तो ये मैं निकाले मैंने। वैसे मन कर रहा था डब्बे धुल दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं थी क्योंकि बर्तन अभी भरे पड़े हैं उसमें, तो इसलिए फिर मैंने कहा इन्हें कपड़े से पोंछ के रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा जो इसके नीचे ये थी रोटेट ट्रे, इसे भी फिर मैंने कहा नया इसे धुल ही देती हूँ है। फिर मैंने ये निकाला जो यहाँ पे रह के, मैंने कहा डब्बे रख दे। डब्बे नहीं थे इतने गंदे, धूल से साफ़ हो गए थे, तो फिर मैंने कहा ये निकाला, मैंने कहा इसको पोंछ के रखती हूँ। फिर मन हुआ नहीं यार चलो इसे भी धुल देती हूँ, तो ऐसा होता है काम ना। मैंने कहा चलो इन्हें धुल देती हूँ, तो डब्बे ऐसे ही कि अभी 2-3 दिन हैं हम, तो एक एक करके धुल दूँगी, मतलब जैसे जैसे राशन ख़त्म हो गया वैसे वैसे धुल दूँगी। फिर मैंने ये भी निकाल दिया, और देखो पहले मैं पोंछने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं यार चलो धुल ही देती हूँ, फिर मैंने ये धुल दिया। और ये जैसे इधर मैंने साफ़ किया ना, तो ये डब्बे मैंने ऐसे ही रखे, तो ये मुझे ऐसे ही अच्छे लग रहे, पता है ट्रे मतलब रैक बिना रैक के ही ऐसे लगे हुए अच्छे लग रहे हैं। पर चलो फ़िलहाल तो अभी धुलते देखती हूँ, फिर रेक लगाती हूँ कि नहीं लगाती, क्योंकि मुझे ना ये जैसे मैंने पत्थर बिछा रखा तो उसके ऊपर ऐसे ही अच्छे लग रहे थे वो। तो फिर पता है हन्नू बोलता है मम्मी आपने तो एक बार किचन साफ़ कर दी, दोबारा क्यों किचन साफ़ करने आ रही हो आप। अभी मैंने कहा बेटा ऐसे ही अभी थोड़ा थोड़ा करके सफाई हो रही है ना, इसलिए। तो फिर यहाँ पे आ गई थी मैं। वैसे बर्तन धुलने तो जा नहीं रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैंने कहा चलो पहले की जो बर्तन धुले इन्हें खाली करती हूँ। और इतने बर्तन, क्योंकि कल भी हमने एक टोकरा जो यूज़ के बर्तन थे वो छाले, क्योंकि भाई खाते कैसे उनमें ना। फिर जो आज के जो नीचे के थे मतलब बड़े बड़े बर्तन, वो इन्होंने सुबह निकाले सब पानी से कि साफ़ कर। मैंने कहा यार इन्हें साफ़ कर दो, तो फिर उन्होंने वो साफ़ करके फिर रखे हमने नीचे, क्योंकि धूल रहती है ना, और कुछ नहीं, धूल रहती है तो फिर यूज़ नहीं किया जाता है ना ऐसे कोई धूल के बर्तन। तो बस ये पहले मैंने ये ट्रे धुल दी, रेक धुल दी, फिर ये ट्रे धुल दी। फिर धीरे धीरे करके, पहले मैंने कहा बाद में धुलूँगी, फिर धीरे धीरे करके मतलब जब काम में लग जाओ तो धीरे धीरे करके फिर मैंने सारे ही धुल दिए थे बर्तन ना, धीरे धीरे करके। तो बस कढ़ाई थी, वो कढ़ाई भी मैंने फिर रगड़ रगड़ के ऐसे ही धुल दी थी। तो बस ऐसे ही करके मैंने सारे बर्तन धुल ही दिए। मैंने कहा 2-4 धुलती फिर बाद में धुलूँगी, फिर 2-4 धुलती, फिर ऐसे करके काम हो ही जाता है। क्योंकि जब लग जाओ ना काम में, तब वो ऐसा हो जाता है लग ही गए, बैठ गए तो फिर बैठ ही गए। इसलिए फिर इसके बाद पता है सीधे कपड़े धुलने के मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो ये कपड़े आज धूप आ रही है तो सूख जाएंगे तो सूख जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाएंगे। तो पता ही है आपको बारिश हो जाएगी शुरू, क्योंकि यहाँ देहरादून में ज़्यादा बारिश होती है इस वजह से। तो ये कढ़ाई मैंने हल्की हल्की ऐसी वो कर दी। देखो मेरे हाथ से जोर तो लगाया नहीं जा रहा, क्योंकि अब मैं कढ़ी बनाऊंगी ना आज, तो फिर ये है कि कढ़ी बनेगी तो ये मतलब कढ़ाई साफ़ ही हो जाएगी, खट्टे से ना साफ़ ही हो जाती है। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ की सफाई करी अच्छी। सो फ्रेंड पूरा किचन मेरा हो गया है साफ़, नीचे भी साफ़ कर दिया, अरेंज नहीं किया है लेकिन मैंने पोछा पूरा लगा लिया है। अरेंज करूँगी, बर्तन मैंने वहाँ पे रख दिया, वहाँ पे ना फिर पानी पानी हो जाता है, बर्तन वहाँ पे रख दिए हैं। बस एक चादर बिछाने के लिए रह रही है उधर वाले रूम की, हिम्मत नहीं हो रही अब। और अंदर देख रहे हो आप, अंदर लेटे हैं ये, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। बाथरूम में भी कपड़े हैं, एक बार के डाल दिए, दूसरी बार के थोड़ा पानी निकल जाए तब इन्हें डालेंगे। सासू जी बगल में गई हैं चाचा जी लोगों के घर। आ रहा इस बोतल में पानी भरना बेटा, फ्रिज में रख दो। आ रहा इसमें नल में पानी आ रहा होगा, पानी भर के वो छोटे वाले फ्रिज में रख देना। तो बस मॉर्निंग का अपना काम हो गया, थकान इतनी लग गई है। सासू जी घास हो रखी है ना खतरनाक, बारिश हुई भी ना कितनी, देखो कितना। इधर तो इन्होंने साफ़ किया सासू जी ने, इधर और पीछे पूरा एरिया साफ़ कर दिया इन्होंने, पीछे तो पूरा साफ़ कर दिया सासू जी ने, उधर की तरफ से तो पूरा क्लीन कर दिया है। आरब को बोला था मैंने वीडियो बनाने के लिए, बट पता नहीं कितना बना रखा होगा उसने। और इधर भी कर दिया, बाल मेरे गिले हैं मैंने ऐसे कर रखे हैं, गर्मी होती ना काम करते करते गर्मी होती है। और तीनों की, आरब के पापा की तो क्या हालत हुई होगी, पर मेरी और आरब की दादी की हालत बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि बहुत काम हो जाता है पहले दिन ना सफाई का। अभी मेरे को तो खिड़कियाँ साफ़ करनी है, बट आज मैंने कहा कल करूँगी, आज हिम्मत नहीं है इतनी। तो मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ यहीं पे। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।